हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी ऑनलाइन स्टडी। और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस की। तो आइए अब हम समझते हैं कि सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, शब्दों या वर्ड्स का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ यानी कि कंप्लीट सेंस निकले सेंटेंस कहलाता है। ये हो गई सेंटेंस की डिफिनीशन। अब हम सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे राम स्कूल जाता है, तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे राम गोज टू स्कूल। यहाँ पे कुल कितने वर्ड्स हैं? कुल 4 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? पहला है राम, दूसरा है गोज, तीसरा है टू और चौथा वर्ड है स्कूल। ये चारों वर्ड्स का समूह मिलकर एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसलिए इन चारों वर्ड्स का समूह राम गोज टू स्कूल, ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस यानी कि वाक्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सेंटेंस। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, यानी कि वाक्यों के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, वाक्यों के कुल 4 प्रकार होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रकार का वाक्य है वो क्या है? असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस निश्चित सूचना देने वाले या फिर विवरण देने वाले वाक्य। तो आइए अब हम समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, वे सेंटेंस या वाक्य जो विवरण दें या निश्चित सूचना दें, वे क्या कहलाते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब हम असर्टिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? वह एक उपन्यास पढ़ रही है, यानी सी इज रीडिंग ए नावेल। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सी यानी कि उसके बारे में विवरण दिया गया है या फिर निश्चित सूचना दी गई है। तो इसलिए सी इज रीडिंग ए नावेल, ये पूरा सेंटेंस असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के सेंटेंस की। तो दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं। फ्रेंड्स, वे सेंटेंस या वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और ख़ास बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जो इसकी पहचान है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करेंगे। तुम कहाँ रहते हो, यानी वेयर डू यू लाइव। तो इस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क आया है। तो इसलिए वेयर डू यू लाइव ये कौन सा सेंटेंस है? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके साथ ही वेयर डू यू लाइव, ये प्रश्न पूछा जा रहा है किससे? तुमसे। तो इसीलिए यहाँ पे वेयर डू यू लाइव क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के सेंटेंस की, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंसेज, यानी कि आज्ञा सूचक, विनय सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, वे सेंटेंस जिनके द्वारा आज्ञा, प्रार्थना या विनय की जाए, वे क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, चुप रहें, बी क्वाइट। चुप रहें, बी क्वाइट। तो यहाँ पे आपसे या तुमसे चुप रहने का आदेश दिया जा रहा है। तो इसलिए बी क्वाइट यहाँ पे क्या है? बी क्वाइट है यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, हम पर दया करो, यानी हैव मर्सी अपॉन अस। इस सेंटेंस में हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है? विनय की जा रही है। तो इसलिए हैव मर्सी अपॉन अस क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करेंगे चौथे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादि सूचक वाक्य। वे सेंटेंस या वाक्य जो प्रभावशाली भावनाओं को प्रकट करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में क्या आता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ये क्या हो गई? पहचान हो गई। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, रात कितनी ठंडी है, यानी हाउ कोल्ड द नाइट इज। तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? आश्चर्य का बोध हो रहा है, यानी रात कितनी ठंडी है। आश्चर्य यहाँ पे क्या है? प्रभावशाली भावना है। और इसके साथ ही सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा है। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। कितने शर्म की बात है, यानी व्हाट ए सेम। तो यहाँ भी सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। और व्हाट ए सेम भी क्या है? ये आश्चर्य सूचक वाक्य है, यानी कि विस्मयादि सूचक वाक्य है। तो विस्मय से क्या यहाँ पे शो हो रहा है? विस्मय से यहाँ पे प्रभावशाली भावना शो हो रही है। तो इसीलिए व्हाट ए सेम भी क्या है? व्हाट ए सेम भी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।